मूवी की शुरुआत हाइडलबर्ग सिटी से होती है, जहां इसी नामी बहुत ही रिच लड़की अपनी फैमिली के साथ रहती है। उसे शो ऑफ करना बिल्कुल पसंद नहीं है। बचपन से इसी की फेवरेट हॉबी कुकिंग करना है, लेकिन उसकी मॉम को ये सब पसंद नहीं था। दूसरी तरफ पास ही एक टाउन में ऑसी नामी लड़का, जिसे बॉक्सिंग करना पसंद है, एक गरीब मिडिल क्लास फैमिली से है। वो अपने ग्रैंडफादर और मॉम के साथ रहता है। उसके ग्रैंडफादर इलीगल काम करते हैं। एक दिन वो रॉबरी करते हुए पकड़ा जाता है और उसको जेल हो जाती है। फिर हम कुछ साल बाद का सीन देखते हैं। इसी और ऑसी अब बड़े हो चुके हैं। ऑसी अपने बॉक्सिंग करियर में बहुत आगे जा चुका था। कुछ दिन बाद उसकी एक फाइट आने वाली है। अगर वो ये फाइट जीत जाता है तो वर्ल्ड चैंपियन बन सकता है। इसी ने अपनी मॉम के मना करने के बाद भी अपना पैशन नहीं छोड़ा था, बल्कि अब वो एक बहुत ही अच्छी शेफ बन गई थी। वो न्यूयॉर्क में कुकिंग के डिप्लोमा के लिए जाना चाहती है। इसी स्कूल में डिग्री लेना चाहती है। तो वहाँ जाने पर उसकी टीचर कहती हैं कि फाइनली तुमने हाई स्कूल पास कर ही लिया, और अब तक जो तुम पास होती आ रही हो ये सब तुम्हारे पेरेंट्स के इन्फ्लुएंस की वजह से है। उसे बहुत दुख होता है और वो बिना कुछ बोले वापस आ जाती है। ऑसी अपने मॉम के स्टोर पर भी काम करता है। तभी उसकी मॉम बताती है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर को आज जेल से रिहा किया जाएगा, इसलिए तुम उन पर नजर रखोगे। इसी दौरान वहाँ पर एक आदमी आता है जो ऑसी की मॉम को बताता है कि अभी तक आपने टैक्स नहीं दिया। ये देख के वो हैरान रह जाता है, क्योंकि उसको इस बारे में कुछ पता नहीं था। इसी के पेरेंट्स ने आर्ट एग्जीबिशन रखा था, जहाँ पर एक लड़का उसको डेट के लिए कहता है, लेकिन वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं थी। उसके पूछने पर वो लड़का बताता है कि मैंने ये सब तुम्हारे पेरेंट्स के कहने पर किया था। ऑसी को उसका कोच फाइट के लिए डिसेलेक्ट कर देता है, क्योंकि वो स्टोर की वजह से प्रैक्टिस कम कर पाता था। उसको बहुत बुरा लगता है। अब उसको फाइट के लिए $8,000 की जरूरत थी। इसलिए गुस्से में अपने पेरेंट्स के पास जाकर कहती है कि अब मैं वो ही करूँगी जो मेरा दिल करेगा, और मैं अब कॉलेज नहीं बल्कि न्यूयॉर्क जाऊंगी। उसकी मॉम मना कर देती है, तो वो चली जाती है। उसने अब डिसाइड कर लिया था कि वो अपने पेरेंट्स को बहुत तंग करेगी। ऑसी अपने फ्रेंड के साथ बैठा अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा था, तो उसकी किसी से लड़ाई हो जाती है। इसी भी इसी होटल में जॉब के लिए आई थी और उसको जॉब मिल जाता है। तभी वो ऑसी को लड़ते देखती है। उसको आइडिया आता है कि अगर मैं इसको डेट करूंगी तो मेरे पेरेंट्स डर जाएंगे। वो ऑसी से डेट के लिए पूछती है, वो कोई आंसर नहीं देता। तभी वो उसकी हैट पर अपना नंबर लिख देती है, चली जाती है। रात को ऑसी इसी की सारी इंफॉर्मेशन निकालता है, तो उसको पता चलता है कि वो बहुत रिच है। तभी उसकी मॉम कहती है कि तुम इसको डेट करो ताकि हमें कुछ पैसे मिल सके। ऑसी भी मान जाता है। इसी जब घर आती है, उसकी मॉम उसको बहुत डांटती है। तभी ऑसी का मैसेज आता है जिसको डेट के लिए इनवाइट करता है। इसी मान जाती है। नेक्स्ट डे वो जॉब पर जाती है और बर्गर बनाती है। उसकी बॉस कहती है यहाँ ये बर्गर नहीं चलेगा, इसलिए जैसा खाना बने उसको सर्व कर दो। ऑसी डेट के लिए रेडी होता है, तो उसका फ्रेंड कहता है कि तुम उसकी बस तारीफें करते रहना, क्योंकि लड़कियों को तारीफ बहुत पसंद होती है। जिस पर ऑसी मुस्कुरा देता है। ऑसी इसी के पास जाते ही उसकी तारीफों के पुल बांध देता है। इसी पूछती है कि तुम क्या करते हो, तब वो बॉक्सिंग की सारी स्टोरी सुनाता है। साथ में उसको हल्का सा पंच करता है, तो वो डर जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर उसके पेरेंट्स आ जाते हैं। वो उनको ऑसी से अपना बॉयफ्रेंड कहकर इंट्रोड्यूस करवाती है, लेकिन वो लोग ऑसी को इग्नोर करते हैं, तो वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है। उसके पेरेंट्स उसको कहते हैं कि हमने तुम्हारे अकाउंट्स बंद कर दिए हैं, इसलिए अब तुम कहीं नहीं जा पाओगी। वो गुस्से में जाकर ऑसी की गाड़ी में बैठ जाती है। ऑसी उसे गाड़ी से निकलने को कहता है, लेकिन वो नहीं मानती। फिर वो इसी को अपने साथ ही ले जाता है। ऑसी का ग्रैंडफादर जेल से बाहर आता है। उन्हें इसी को देखकर लगता है कि ऑसी उसे उनके लिए लाया है। ऑसी कहता है वो आपके लिए नहीं है। वो ग्रैंडफादर से पूछता है अब आप क्या करने वाले हो। वो कहता है मैं अब रैपिंग करूँगा, क्योंकि जेल में हम यही सब करते थे। ऑसी मना करता है क्योंकि वो चाहता था कि ग्रैंडफादर अब सिर्फ रेस्ट करे, लेकिन वो नहीं मानता। तो वो गुस्से में आकर इसी को बता देता है कि मैं सिर्फ पैसों के लिए तुम्हें डेट करना चाहता था, और साथ में उसको गाड़ी से उतार देता है। इसी क्लब में ऑसी को बुलाती है और इसके साथ डील करती है कि तुम मेरे फेक बॉयफ्रेंड बन जाओ, मैं तुम्हें पैसे दूंगी। ऑसी फाइट से भी ज्यादा पैसे मांगता है, क्योंकि वो अपनी मॉम का टैक्स भरना चाहता था। अब अगले दिन ऑसी अपने फ्रेंड के साथ इसी के पेरेंट्स की एग्जीबिशन में जाता है और जाते उसको किस कर लेता है। फिर वो लोग वहाँ पर काफी मेस क्रिएट करते हैं
हैं और भाग जाते हैं। इसी भी उनके साथ ही जाती है। इसी के पेरेंट्स ये देखकर डर जाते हैं। अब वो उसके लिए बहुत वरिड थे। इसी का डैड उसकी मॉम को कहता है कि मुझे लगता है वो भी तुम्हारी मॉम की जैसी बनेगी, लेकिन वो कहती है मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। इसी और ऑसी एक अंडरग्राउंड क्लब में जाते हैं जहाँ उसका ग्रैंडफादर परफॉर्म करने वाला था। ऑसी उसको मना करता है, लेकिन वो फिर भी स्टेज पर चली जाती है। सारी ऑडियंस उनकी तरफ चली जाती है क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छा रैपर था। इसी उसको कहती है कि मैंने आपकी वीडियो बनाई है, इससे आप और भी फेमस हो जाओगे। फिर वो ऑसी को समझाती है कि तुम्हें उनको रोकना नहीं चाहिए क्योंकि वो बहुत स्मार्ट है और सब कुछ कर सकते हैं। ऑसी जवाब में कहता है कि उन्हें जेल सिर्फ 4 साल की सजा हुई थी, लेकिन अंदर जाकर उन्होंने वायलेंस किया तो उनकी सजा 15 साल की हो गई। इसको स्मार्टनेस नहीं कहते। फिर वो इसी से अपनी फाइट के लिए पैसे मांगता है। वो कहती है मेरे पेरेंट्स ने मेरे अकाउंट्स को बंद कर दिया है, इससे तुम्हें उन पर प्रेशर डालना होगा। इसी उसको अपने घर ले जाती है और उसको अपनी कार्स की कलेक्शन दिखाती है। फिर ऑसी कहता है कि चलो प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन इसी थोड़ी कंफ्यूज थी। वो कहता है कि सारी गर्ल्स मेरी किसिंग की दीवानी है। फिर वो घपाघप करने लगता है। इसी दौरान इसी का डैड आ जाता है तो इसी उनको काफी बातें सुनाती है। वो इसको मारने लगता है कि ऑसी उनको रोक लेता है। फिर इसी भी ऑसी के साथ चली जाती है। इसी अपने ड्रीम के बारे में ऑसी को बताती है। वो कहता है कि तुम रिच लोग स्मार्ट नहीं होते, तुम लोगों को खुश रहना नहीं आता, तुम्हें कुकिंग ही करनी है, वो तुम कहीं पर भी कर सकती हो। वो इसी को अपने किचन में ले जाकर कुकिंग करने को कहता है। इंग्रेडिएंट्स इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छा खाना बनाती है जो सबको पसंद आता है। रात को रूम में वो मोल्ड को नोटिस करती है तो उसे अजीब लगता है और वो अपने फ्रेंड के पास सोने चली जाती है। अगली सुबह वो ऑसी को बताती है कि रात में फ्रेंड की तरफ कुछ इमरजेंसी थी, इसीलिए मैं चली गई थी। बातों बातों में उसको ऑसी का टैलेंट पता चलता है कि वो किसी भी वर्ड में कितने अल्फाबेट्स हैं बता सकता है। वो कहती है कि तुम्हारे पास पैसे होते तो तुम बहुत आगे जा सकते थे। ऑसी उसको अपनी रिंग में लेकर जाता है तो उसका कोच कहता है कि इस तरह की डिस्ट्रैक्शन तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। वहीं पर उसकी मॉम आ जाती है जिसको स्टोर पर जाने का बोलती है। ऑसी स्टोर पर था लेकिन उसको पार्टी के लिए जाना था। तभी उसकी मॉम आ जाती है। वो जाने लगता है लेकिन उसका ग्रैंडफादर कहता है कि उसको एक रिकॉर्डिंग के लिए बुलाया गया है, इसलिए आज वो भी पार्टी करेगा। वो दोनों पार्टी के लिए चले जाते हैं। पार्टी में ऑसी का फ्रेंड एक लड़की से उसका नंबर लेकर उसको अपने छोटे चेतन की पिक्चर सेंड करने लगता है, लेकिन वो गलती से अपनी मॉम को सेंड कर देता है। वो सब लोग उसके घर जाते हैं ताकि उसकी मॉम के फोन से पिक्चर्स डिलीट कर सके, लेकिन तब तक वो देख चुकी थी और उसकी खूब धुलाई भी करती हैं। इसी ऑसी को कहता है कि अगर तुम्हें बॉक्सिंग में जाना है तो तुम्हें अपने स्टोर को छोड़ना होगा। ऑसी उसको किस करने लगता है और वो दोनों घपाघप करने लगते हैं। इन दोनों की वीडियोस इसी के पेरेंट्स देख लेते हैं। वो दोनों बहुत ड्रंक थे। ऑसी इसी का ख्याल रखता है और उसके साथ ही सो जाता है। इसी कहता है मुझे लगता था मेरे पेरेंट्स एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन वो लोग पैसों के लिए एक दूसरे के साथ हैं। सुबह को उसके पेरेंट्स कहते हैं तुम जो कहोगी हम वो करेंगे, लेकिन तुम्हें इस लड़के को छोड़ना होगा। वो मान जाती है, जिस पर ऑसी को बुरा लगता है। इसी ऑसी को सारे पैसे सेंड कर देती है जिसका उसने प्रॉमिस किया था। ऑसी कहता है तुम मुझे कभी समझ नहीं पाओगी और वहाँ से चला जाता है। इसी जहाँ पे जॉब करती थी वहाँ की एक एम्प्लॉय को काम करना नहीं आता था, जिस पर इसी ऑब्जेक्शन लेती है तो उस लेडी को फायर कर दिया जाता है। वो बहुत अपसेट थी क्योंकि उसकी वजह से किसी की जॉब चली गई थी, लेकिन घर आकर वो कुछ पैसे उस लेडी के अकाउंट में डाल देती है ताकि वो खुश रहे। इसी और ऑसी एक दूसरे के बगैर बहुत दुखी थे क्योंकि वो एक दूसरे को चाहने लगे थे। इसी अपनी फ्रेंड से पूछती है कि मेरे पास सब है, लेकिन फिर भी मुझे ऑसी की याद आ रही है। फ्रेंड कहती है ये प्यार के केमिकल्स हैं जो कुछ दिनों में दूर हो जाएंगे। ऑसी के ग्रैंडफादर को रिकॉर्डिंग से $30,000 मिले थे, इसलिए वो इसी के पैसे उसको लौटाने आ जाता है और कहता है तुम अपनी फीलिंग की कभी कदर नहीं करोगी। इसी दौरान उन दोनों में बहस हो जाती है और ऑसी कहता है तुम्हारे जाने के बाद मैंने शीट्स बदल दी थी क्योंकि तुमसे स्मेल आती है और तुम कभी खुश नहीं रहोगी। इसी कहती है तुम्हारा सारा घर सड़ा हुआ है, तुम्हारी मॉम तुम्हारा ख्याल नहीं रखती और तुम अपनी फाइट भी हार जाओगे और हमेशा के लिए स्टोर पर ही काम करोगे। इसी जब अंदर आती है तो उसकी मॉम से बात करना चाहती थी, लेकिन वो कहती है कि वो सिर्फ पैसों के लिए किसी रिच आदमी से शादी नहीं करेगी। उधर ऑसी गुस्से में आकर इसी की वीडियो लीक कर देता है जिसमें वो गरीब लोगों के बारे में कुछ कह रही थी। इसी की मॉम
मॉम उसको अपनी मदर के बारे में बताती है कि मेरे डैड की डेथ के बाद मॉम बहुत इररिस्पॉन्सिबल हो गई थी। एक दफा तो वो मुझे कार में छोड़कर पार्टी के लिए चली गई थी। तब से मैंने अपना ख्याल खुद ही रखा था और मैं चाहती हूँ तुम अपनी लाइफ में जो भी डिसीजन लो वो सही हो। इसी को भी अपनी मॉम को इस तरह ट्रीट करके बुरा लग रहा था। तभी उसकी फ्रेंड उसको वो वीडियो सेंड करती है जो ऑसी ने डाली थी। वीडियो देखकर वो गुस्से में ऑसी की फाइट को कैंसिल करवा देती है। नेक्स्ट डे इसी जॉब पर थी कि वो लेडी आती है जिसको इसी ने पैसे सेंड किए थे। वो उसको देखकर बहुत खुश होती है कि तभी ऑसी आकर वहाँ हंगामा करने लगता है। वो कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। फिर वो जाने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि उसके ग्रैंडफादर की किसी से फाइट हो गई है। अब वो इसी से हेल्प मांगता है और वो दोनों ग्रैंडफादर को क्राइम करने से बचा लेते हैं। उनको पता चलता है कि वो इससे फाइट कर रहे थे क्योंकि किसी ने उनकी वीडियो पर गलत कमेंट कर दिया था। फिर वो दोनों उनको समझाते हैं कि आपको इन चीजों को इग्नोर करना पड़ेगा। ऑसी इसी को बताता है कि मैंने उस दिन जो भी बोला था झूठ था। इसी उसको हक करती है और इसको किस करना चाहती थी लेकिन वो दूर हो जाता है। इसी अपने फ्रेंड्स के साथ थी लेकिन वो बिल्कुल खुश नहीं थे क्योंकि वो सब अपने पेरेंट्स के पैसों को शो ऑफ कर रहे थे। तभी इसी अपनी फ्रेंड से बात करती है। वो कहती है वो करो जो तुम्हारा दिल कहता है। इसी जहाँ पर जॉब करती थी वो उस होटल को बाय कर लेती है क्योंकि अब वो यहीं पर कुछ करना चाहती थी। ऑसी की मदर कहती है कि इसी को फिर से डेट करो क्योंकि हमारे स्टोर की कंडीशन ठीक नहीं है। लेकिन वो मना कर देता है और कहता है कि आप इस स्टोर को बंद कर दें। हम पहले ही इस पे बहुत पैसे लगा चुके हैं। ऑसी की फाइट हो रही थी लेकिन वो हार रहा था। तभी वहाँ पर इसी आकर उसको प्रपोज करती है और मोटिवेट भी करती है। ऑसी फाइट जीत जाता है तो वो दोनों हॉट सी किस करते हैं और इसी के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।